यहाँ पे जो 2 नंबर अंगूठे वगैरह लग जाते हैं लोगों के, और जो लोग बाद में मानते नहीं है कि जी हमारी रजिस्ट्री नहीं है, हम लोग मौजूद नहीं थे, हमारी गैर मौजूदगी में यहाँ 2 नंबर साइन हो गए। ये हमारा जो सिस्टम जो है इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट लैंडमार्क, फाइनेस्ट प्रोजेक्ट, फाइनेस्ट सिस्टम। तो कल होता है कि ये मेरे साइन नहीं है, ये नहीं है, ये सब चीज़ें खत्म हो गई। अपना सिर्फ शनाख्ती कार्ड और फ़र्द के सबूत लेकर हमारे पास आ जाएँ। जो एक रजिस्ट्री महीनों में नहीं होती थी या 15-20 दिन या महीना लगता था, वो एक दिन में भी क्या हम 30 मिनट्स के टाइम में उसको करके फारिग कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर सदीक। आप देख रहे हैं आइडियल पाकिस्तान। रिसेंटली हुकूमत पंजाब ने ई रजिस्ट्री प्रोग्राम का इनेकाद किया है और इस प्रोजेक्ट का बाकायदा इफ्तिताह हो चुका है। ये प्रोजेक्ट किस हद तक आवाम को सहूलत देता है? जैसा कि आप जानते हैं कि जिन लोगों का पटवार खाना या पटवारी हज़ात से इंटरेक्शन होता है, उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इमरान अरशद साहब, जो कि रावी टाउन के सब रजिस्ट्रार हैं। इनसे पूछते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने शुरू किया है, ये किस हद तक आवाम के लिए फ़ायदा मंद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कैसे सर? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इसका ना आपको प्री इंट्रोडक्शन दे दूं, ताकि उसके बाद आपके जो क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम लेते हैं और उसके अंदर जो ना वो आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स भी देंगे। ये 6 जैन को जो ना चीफ मिनिस्टर पंजाब साहब ने जो ना इसका इनाग्रेशन किया है। उनकी जो चीफ मिनिस्टर साहब को जो प्रेजेंटेशन दी है, उसमें हमने एक ये रजिस्ट्री लाइव ओरिजिनल करके दिखाई है बाया और मुश्तरी के सामने, और उनके सामने सीएम साहब ने के सामने उसका सारी प्रोसेस हुआ है और फिर उसका प्रिंट निकाल के सीएम साहब को दिया गया है। सीएम साहब ने वेरीफाई किया कि बाया और मुश्तरी मौजूद हैं, तो उनकी मौजूदगी में ये पहला जो है ना हमने इस सेंटर में जो पहली ई रजिस्ट्री है वो करके दिखाई थी सीएम साहब को। अच्छा, मुझे ये बताइएगा इमरान साहब कि ये बड़े अरसे से सुनने में आ रहा था कि ये प्रोजेक्ट चल रहा है और लोगों ने मतलब कि कुछ अर्सा पहले भी सुना था कि ये काम हो रहा है। इसके बावजूद अभी भी पटवार खाने जितने भी हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। लोगों को अभी भी इस मामले में तकलीफ़ का सामना है। इसके बारे में बताइए कि ये प्रोजेक्ट कब तक मुकम्मल हो जाएगा? अच्छा, इसमें ये होता है कि जो पटवार खाना है वो एक सेपरेट चीज़ है और रजिस्ट्रेशन जो वो एक सेपरेट चीज़ है। असल में हमारे जो सीएम साहब हैं उनका एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट था ये। उसमें हमारे डीजी पेलरा, कमिश्नर लाहौर, मैडम डीसी लाहौर और एडीसी एफएनपी हमारे जो ना उन्होंने बड़ा कलीदी किरदार जो ना वो अदा किया है। अब पटवार खाने के अंदर जो ना फ़र्दें जारी होती हैं, वो फ़र्द जारी होती है, उसके बाद वो फ़र्द हमारे पास आती है। यहाँ पे सीएम साहब का जो लैंडमार्क प्रोजेक्ट है, इसमें ये ई रजिस्ट्री का इस वजह से है कि यहाँ पे जो 2 नंबर अंगूठे वगैरह लग जाते हैं लोगों के, और जो लोग बाद में मानते नहीं है कि जी हमारी रजिस्ट्री नहीं है, हम लोग मौजूद नहीं थे, हमारी गैर मौजूदगी में यहाँ 2 नंबर साइन हो गए। ये हमारा जो सिस्टम जो ना ये पेलरा ने जनरेट किया है। इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट लैंडमार्क, फाइनेस्ट प्रोजेक्ट, फाइनेस्ट सिस्टम। इसमें ये सारी आप देखें, हमारा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो इसमें देखें आप, ये सबसे पहले मुंतखब करें तो ये सारा हमारे पास जो डिटेल आती है, कहाँ से क्या चीज़ है, कौन सा है शहर का। फिर उसके बाद हमारी लाहौर में 5 तहसीलें हैं। ये वाला जो सेंटर बना है ये ई रजिस्ट्री सेंटर है, ई रजिस्ट्री सेंटर है सिटी का। इसमें 3 सब रजिस्ट्रार हैं। एक सब रजिस्ट्रार रावी टाउन आपके सामने, फिर सब रजिस्ट्रार दादागंज बख्श टाउन और है सब रजिस्ट्रार सन्नाबाद टाउन। ये सिटी के जितने भी इश्यूज़ हैं, जितने भी मामला थे ई रजिस्ट्रेशन के, वो यहाँ पे होते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ बाया, मुश्तरी और गवाहान अपना सिर्फ शनाख्ती कार्ड और फ़र्द के सबूत लेकर हमारे पास आ जाएं। बाकी सिर्फ आएंगे, उनको सेम डे में उनको फैसिलिटेट किया। आपके सामने हमारा आपका कैमरामैन दिखाएगा कि हमारे पास यहाँ पे 6 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स बैठे हुए हैं, 2 हर टाउन के, 2 रावी टाउन के, 2 सन्नाबाद टाउन के और 2 दातागंज बख्श टाउन के। वो जिस टाउन के मुतलका होगा वो बंदा एंटर होगा, वहाँ सबसे पहले रिसेप्शन में जाएगा। रिसेप्शन में उससे देखा जाएगा कि क्या उसके पास कुछ चीज़ें मौजूद हैं, उसके कोई फ़ीस देने के लिए उसकी चीज़ें मौजूद हैं कि नहीं है, तो उनको मौके पर ऑनलाइन हमारी तरफ से चालान जनरेट करके दिए जाएंगे। और उसके सामने हमारा बैंक है, बैंक ऑफ पंजाब। बैंक भी इसके अंदर ही है। वो वहाँ जाके अपनी वही फीसें जमा करा के वापस आ जाएगा। जब उसकी सारी चीज़ें जमा होंगी, उसको मौके पे ही स्टैम्प पेपर भी दे दिया जाएगा। वो स्टैम्प पेपर लेके वापस रिसेप्शन में आएगा, तो फिर वो गाइड करेंगे कि किस टाउन का है। जिस टाउन को आगा वो फिर हमारा जो टोकन मशीन के पास जाएगा, उस टाउन का दबाएगा तो उस टाउन का टोकन नंबर निकल आएगा। वो यहाँ पे हमने ये देखें, आपको वीआईपी सोफ़ाज़ और सीट्स लगा दी, वहाँ बैठेगा, उसका टोकन वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। जो ही उसका टोकन रिफ्लेक्ट होगा, उसका आवाज़ पड़ेगी कि जैसे बैंक्स में होता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के टोकन पर फ़लाँ जो ना फ़लाँ
जो ना वो काउंटर पे चला जाए तो वो वहाँ पे बंदा चला जाएगा, जाके ऑटोमेटिकली वो बंदा वेरीफाई करेगा कि उसका फ़र्द मलकियत ठीक है, गवाहान ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे सारी उसकी, अगर वो उसके पास कुछ भी नहीं है ना, सारी एंट्री, वो सारा हमारा डाटा एंट्री सब कुछ, उसका वसीका, उसकी डिटेल सारी प्रॉपर्टी की, उसका मौजा क्या है, खेवड़ क्या है, खतूनी क्या है, रकबा असल क्या है, कितना रकबा जाना है, वो सारी उसकी डिटेल उसमें इनकॉर्पोरेट करेगा। फिर उसके बाद जो ना वो सब रजिस्ट्रार के लॉगिन में आ जाता है, यानी कि मेरे लॉगिन में आ गया, मेरे लॉगिन में मैं फिर उसको चुनूंगा, उसमें चेक करके उसको देखेंगे कि उसके तो जो साइन, उसके अंगूठे लगते हैं, फिर उसके उनके मौके पे तस्वीर ली जाती है, और वो सारा कुछ जो ना नादरा से वेरीफाई होता है। फॉर एग्जांपल एक बंदा यहाँ पे अंगूठा अपना लगाता है तो वो नादरा से वेरिफिकेशन होगी तो सिस्टम उसको ओके करेगा, वरना वो नहीं करेगा। अभी आप देखेंगे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अंगूठा लगाएंगे, अगर मेरा नाम लिखा होगा तो आपका अंगूठा इसको एक्सेप्ट नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि ये नादरा से कनेक्टेड है। उसके बाद जो ही वो कल क्लियर करके सारी चीज़ें आ जाएंगी उसमें, तो फिर वो मैं सारा उसको पढ़ूंगा, उसकी डिटेल देखेंगे। ये देखेंगे सामने दूसरी स्क्रीन लगी है, जो मैं यहाँ पे आपको एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ फॉर्म, ये मैंने यहाँ पे 5 तहसीलों में से सिटी तहसील का, ये आपका कैमरामैन दिखा रहा होगा कि सिटी को सिलेक्ट करेंगे तो सिटी आ जाएगा, वो सामने वो देख रहा होगा बंदा कि क्या हो रहा है, मैं इस पर क्या कर रहा हूँ, उस स्क्रीन पे, ये पब्लिक स्क्रीन है, इस पर रिफ्लेक्ट हो रहा है हर चीज़ का क्या क्या है। इसके बाद यहाँ पे ये मौजा जो है, लाहौर में मौजा जाते हैं, जैसे रावी टाउन, इसमें 19 मौजा जाते हैं, तो 19 मौजा जात में से वो सारा मैं सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद सारा आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगी प्रोसेस में कि वो आया कि मंजूर करना है कि नहीं करना। अगर वो सारी चीज़ें ठीक हैं, सब मौके पे मौजूद हैं, हर मामला ठीक है, उसका कोई गलती नहीं है, उसको सब रजिस्ट्रार मंजूर करेगा। मंजूर करने के बाद ऑटोमेटिकली उसको भी अपना थंब इम्प्रेशन लगाएगा। अगर सब रजिस्ट्रार यहाँ मौजूद नहीं है तो ये रजिस्ट्री पास नहीं हो सकती, यानी कि उसकी मौजूदगी में जैसे कल होता है कि ये मेरे साइन नहीं है, ये नहीं है, ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। यहाँ पे ये मेरा थंब इम्प्रेशन लगेगा तो ये रजिस्ट्री पास हो जाएगी। और मौके पे भी वो पूछेगा कि इसका प्रिंट देना है, तो मैं प्रिंट ओके करूँगा तो ये पेपर लगे या ओरिजिनल स्टैम्प पेपर लगा, उसका प्रिंट निकल आएगा। प्रिंट निकाल के मौके पे उसे देंगे तो डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो गया। तो लिहाजा कि एक दिन में जो एक रजिस्ट्री महीनों में नहीं होती थी, या 15-20 दिन या महीना लगता था, वो एक दिन में भी क्या हम 30 मिनट्स के टाइम में उसको करके फारिग कर देते हैं। अच्छा, मुझे इसके बारे में ये भी बताएं कि लाहौर का अब तक, क्योंकि लाहौर छोटा नहीं है, पंजाब ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो किस हद तक जो डाटा है प्रॉपर्टीज़ का वो यहाँ पर मौजूद है, और किस हद तक अभी ये डाटा कलेक्ट नहीं हो सका, जिसकी वजह से हो सकता है कि आवाम को इसके अलावा दूसरी जगह जाना पड़े। या जिस तरह अभी आपने बताया कि ये जो अभी टाउन है ये 3 टाउन्स को कवर कर रहा है, क्या गवर्नमेंट ऐसे ही प्रोजेक्ट दूसरी जगहों पर भी, लाहौर के दूसरे इलाकों में भी ये शुरू करने जा रही है? जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। इसमें यह है कि हमारा गुलबर्ग टाउन और हमारे निश्तर टाउन, इसको हमने ऑलरेडी अरफा हकीम सेंटर में सीएम साहब ने इनको जो ना इस्टेब्लिश कर दिया है, इनॉग्रेट किया, वो वर्किंग कर रहा है। उसके बाद ये वाला जो ना, ये सिटी का था, सिटी का सारा एरिया जो ना इस सेंटर में कवर होता है, ये जो LDA प्लाजा में बना हुआ है। उसके बाद सीएम साहब ने 31 जैन का जो ना वो टाइमलाइन दी है हमारी DG पैरल और DC साहबा को और कमिश्नर लाहौर को। वो इंशाल्लाह 31 जैन तक जो ना हमारा जो शालीमार टाउन, अजीज़ भट्टी टाउन और वाघा टाउन जो ना वो हमारे कैंट में इस्टेब्लिश होने जा रहे हैं। और फिर उसके बाद साथ ही सीएम साहब ने जो ना रायविंड रोड पे जो ना वो हमारा अल्लामा इकबाल टाउन और जो ना उसके वो अल्लामा इकबाल टाउन को जो ना वो वहाँ पे पाजियाँ के करीब जो ना रायविंड में वहाँ पे इस्टेब्लिश करना जा रहे हैं इंशाल्लाह 31 जैन को। पूरे लाहौर में वैसे तो ई रजिस्ट्री का काम शुरू हो चुका हुआ है, मैनुअल रजिस्ट्री जो हम डिस्करेज की जा रही है, पुरानी डेट्स में जो 31 दिसंबर से पहले चल रहा है वो कुछ चल रही होंगी। 1 जनवरी से ऑनवर्ड हम ज़्यादातर जो ना 99.99% ई रजिस्ट्री पे ही चल रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे पब्लिक आ रही है और जैसे कि सारा काम है, लोग ये राउंड द क्लॉक एट स्ट्रेच जो वो मौजूद हैं और अपना काम जो है ना सर्विसेज लोगों को फ्री ऑफ कास्ट फ्राहम करें। नो चार्जेस आर बीइंग टेकन कि हमको कुछ सारा कुछ जो बाहर से एक वो किसी स्टाम्प फरोश से लिखवाता था, यहाँ पे हम वो फ्री सर्विस लोग को दे रहे हैं। वो स्टाम्प जो लिखवाता है वो 500, 1000, 2000, 5000 जैसे वो उसकी फ़ीस है वो लेता है, हम यहाँ पे वो फ्री ऑफ कास्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से दे रहे हैं। अच्छा इमरान साहब, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें कि क्या आवाम की सिस्टम डाउन है, जी सिस्टम डाउन है, उससे जान छूटेगी है कि नहीं? आप जी यहाँ पे हमारे पास 99% जो ना हमारा सिस्टम डाउन वाला इशू नहीं है। यहाँ पे ये जो ना फास्ट ट्रैकिंग सिस्टम है और जो ना फॉर एग्जांपल ये लाइट जाती है तो उसमें 1-10 मिनट का जो सिस्टम को रिस्टोर होने में टाइम लगता है, बस वो। बाकी उसके बाद कोई इसमें जो ना अनइंटरप्टेड सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड टू द पब्लिक बाय द गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब। शुक्रिया इमरान साहब, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है इमरान अरशद साहब। इन्होंने A to Z बहुत अच्छे से और डिटेल्ड पूरा प्रोजेक्ट आपको समझा दिया है। हमें उम्मीद है कि हमारी आवाम के लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो साबित होगी। मज़ीद दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें